ये सपोज एक स्क्रीन है और ये सपोज एक कोई ऑब्स्टेकल है और यहाँ पे सोर्स है, तो इससे लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ये पूरा शैडो रीजन होगा, करेक्ट? दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। वहां पे लाइट जाएगी ही नहीं, लाइट जाएगी नहीं तो वहां पे कुछ दिखेगा नहीं। नाउ यू एनालाइज इवन योर ओन, अगर तुम्हारी शेडो भी बन रही है ना तो नीचे जमीन पे क्या है वो दिखाई देता है। इट डजंट गेट परफेक्टली डार्क, पूरा ब्लैक तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि वहां पे लाइट जाना बंद हो जाए, ठीक है, राइट? वाई? बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम वेव फ्रंट बात करें तो ये एक वेव फ्रंट होगा। लाइक सपोज मैं एक डिस्क लेता हूं और ये सोर्स है यहाँ पे, तो वेव फ्रंट का इतना पोर्शन ब्लॉक हो गया, लेकिन ये सारे पॉइंट्स वेव फ्रंट के एक सोर्स की तरह काम करेंगे। ये पॉइंट तो एक सोर्स की तरह काम करेंगे ना, तो यहां पे जो पॉइंट है वो सोर्स की तरह काम करेंगे पूरे डिस्क पे, हर एक पॉइंट। और फिर उससे जो लाइट निकलेगी वो तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, तो वो लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, सब तरफ जाएगी। सो दिस इज व्हाट फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, राइट? एंड दिस प्रूव्स लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती, क्योंकि अगर वो सीधी लाइन में चलती तो इस जोन में बिल्कुल भी लाइट होनी ही नहीं चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता, होती है, ठीक है? कितनी होगी? दैट ऑल डिपेंड बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल। लाइक if I talk about a bird is flying at such a height, there is no shadow, means light has completely entered into it. If it come little closer, then a shadow started appearing, and it keep on getting dark as the bird is going close to screen, yeah, close to ground. The same thing happen if you glow a bulb and go and place a hand in front of it, then you will find a shadow, a quite dark shadow. But as you move your hand from the source, then you will find, ठीक है, that shadow get it brighter, ठीक है, that zone get brighter. तो अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों ही ऑब्स्टेकल से बहुत दूर है तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों ही ऑब्स्टेकल से दूर हो तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफ्रैक्शन हम लाइट में ऑब्जर्व कर नहीं पाते, ऐसे कर तो सकते हैं, लाइक हम ये इतना तो पता चल ही रहा है, देखो ये हाथ में पता नहीं ये कंकाल बन गया, ऐसी तो नहीं है मेरी फिंगर्स, ठीक है? एंड दैट इज हैपन बिकॉज वो लाइट एंटर कर गई उसमें शैडो रीजन में, तो बीच में से फिंगर गायब भी हो गई, वो पूरा कंकाल बन गया, आधी आधी फिंगर्स दिखाई दे रही है, ठीक है? तो वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, बट साउंड में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? सोचो ये एक रूम और ये एक वॉल, राइट? लाइक द ड्रेस चेंजिंग जोन और द वॉशरूम्स ऊपर से खुला है, you cannot see each other while there, but you can talk to each other. You cannot see each other, but you can talk to each other, but both the phenomena are by the wave, देखना भी और बात करना भी। तो साउंड वेव यहाँ पे बैंड हो जाती है, लाइट वेव इतना बैंड नहीं हो पाती, तो जो बैंडिंग है वो लाइट वेव में थोड़ी कम होती है, दैट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ कम होती जाती है बैंडिंग उतना कम होती जाती है, जितना वेवलेंथ ज़्यादा होती है बैंडिंग उतना ज़्यादा होती है, राइट? ठीक है? डिड यू एवर थॉट ऑफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो ए लाइट वेव? लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर सेम वेव्स।
हम जितने भी कम्युनिकेशन सिग्नल रिसीव करते हैं थ्रू माइक्रोवेव टावर्स यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स होती हैं एंड माइक्रोवेव्स आर क्वाइट हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, बट वो घुस जाती है कमरे के अंदर, घुस जाती है ना बैंड होके। कभी सोचा कैसे आई? वो बैंड होके आती है, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन इज नथिंग दैट इज सिंपली फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सिंपली वेव, कोई भी वेव दैट इज विद द मैकेनिकल वेव ऑल्सो, साउंड वेव के साथ भी है, लाइट वेव के साथ भी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। हम किसी भी उसको वेव बोलते हैं, लाइक हम लाइट को वेव नेचर कह पाए बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, because of interference and diffraction. Light is wave nature that is proved by the diffraction and interference. The proof are diffraction and interference. क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल नेचर होती और सीधी लाइन में चलती तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फिनोमिना होते ही नहीं। अगर हम YDSC की बात करें तो क्या होता? ये दो स्लिट है, इसके सामने लाइट होती, इसके सामने लाइट होती, इधर क्यों लाइट है? That is because of the wave nature and the concept of the wavefront, that every part of the wavefront act as a source and producing light in all direction. ठीक है? If you do that, like बाहर सनलाइट है, वॉल में एक होल कर दो, तो होना तो क्या चाहिए? उस होल के ठीक सामने लाइट होनी चाहिए बस, अगर लाइट सीधी लाइन में चलती है। लेकिन पूरे कमरे में लाइट हो जाती है। Even a small hole create the whole light into the, हाँ ठीक है, अलग जगह पे इंटेंसिटी अलग अलग होती है, उतनी नहीं होती, but still the complete room get lighted. This is why, because उस होल से light band हो जाती है. So diffraction is simply the phenomena of banding of light around the corner of obstacle or aperture, right? Diffraction is the phenomena of bending of light around obstacle or aperture. To penetrate into shadow region. When size of obstacle or aperture is of the order of wavelength. Diffraction is quite appreciable in sound as wavelength is large.
Okay. Single slit diffraction experiment. This is slit and this is screen. When a slit of width A of the order of wavelength of light is illuminated by light source right. The alternate bright and dark band appear on screen at distance d, few meter from source. Right? Central bright band at center of pattern consists maximum light central bright band at center of pattern consists maximum light and is wider than other bands. ठीक है, जो सेंटर वाला बैंड है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट होता है, ठीक है, जो हमें अपीयरेंस देता है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है क्योंकि वो ठीक स्लेट के सामने है, ठीक है। बैंड्स surrounding center bands on both side of center are called
सेकेंडरी बैंड्स। जो सेंटर के दोनों तरफ बैंड्स हैं, सेंटर इज प्राइमरी और सेंट्रल, एंड बाकियों को बोलते हैं सेकेंडरी बैंड्स। Dark bands are not perfectly dark. ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी bright band decreases as one move away from center. ठीक है। width of central band beta c is equal to 2 lambda d by a, and width of secondary band lambda d by a. ठीक है। मोर ओवर इट इज कंप्लीटेड। थोड़ा बहुत हायर लेवल का बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब एमसीक्यू के लिए चाहिए होगा, बाकी सीबीएसई के लिए तो चाहिए नहीं होगा। ठीक है। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। राइट। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये स्लिट विड्थ a, ये स्क्रीन एंड डिस्टेंस d, ये सेंटर, राइट। और ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा, है ना, राइट। ये P पॉइंट, और ये दो एक्सट्रीम रेज A B, दो एक्सट्रीम रेज, है ना, फॉर secondary minima. And in the P point will be nth secondary minima. BP minus AP is equal to n lambda. Right? If it is n lambda, so that point will be minima. For secondary maxima, जो भी कंडीशंस हैं वो सेकेंडरी के लिए ही करते हैं। सेंट्रल तो सेंटर पे होता है, और सेंटर पे डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा, राइट। यहाँ से और यहाँ से सेंटर पे डिस्टेंस 0 ही होगा। दिस इज 2n + 1 λ/2।
These are the condition for secondary maxima and minima. Intensity distribution, एंड ये सब किसका है? डिफ्रैक्शन का चल रहा है ना. ये स्लिट, ये इसके सामने सेंटर, ये पोजीशन. दिस एक्सिस इज शोइंग intensity. So it will be like this. So ये जो हमने ऊपर किया that is the width वाला secondary maximum है. हाँ, जो हमने कॉल लिखा वो width के लिए कॉल है क्या? नहीं नहीं, कंडीशन है. यानी अगर ये होगा तो वो पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा होगा. अच्छा. ओके. दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. दिस इज सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा. राइट. यहाँ तक पाथ डिफरेंस 0. ये 3 लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा, ये 5 लैम्डा बाई 2, ये 6 लैम्डा, वो 3 लैम्डा. एक मिनट. कुछ एक मिनट, गलती की, गलत लिखा. ये लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा, दिस इज 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. ये क्या है? बीपी माइनस एपी. दिस इज 0. This one lambda. समझे? ऐसे. So intensity at central maxima is maximum, and जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा उससे कम हो गई, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा उससे और कम हो गई, फिर थर्ड वाली और कम हो जाएगी. तो इस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है. हाँ, वो इंटरफेरेंस के लिए था. इंटरफेरेंस में 2 सोर्स होते हैं, डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स होता है. So इसमें intensity progressively decrease हो रही है ना?
हो गया। राइट। डिफ्रैक्शन क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसलिए समझ लेना, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो, इंटरफेरेंस होता है जब एक सोर्स से दो डिफरेंट सोर्स से वेव निकलती है और वो यहाँ पे सुपरपोज करती है। राइट, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट सोर्स विच कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव होता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये इंटरफेरेंस में था। डिफ्रैक्शन में भी एट सम पॉइंट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, सम पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड मिनिमा एंड मैक्सिमा। देन व्हाट हैपेंस इन द डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें, सो इट इज लाइक दिस। मैं क्या हो रहा है? ये एक स्लेट, ये सेंटर पे दो एक्सट्रीम रेज लो, यानी एक ए से और एक बी से। इनका पाथ डिफरेंस 0, AP minus BP is 0, correct? AO minus PO is 0. So they will superpose constructively. जब 0 होता है पाथ डिफरेंस तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, तो they will superpose constructively. Now consider a wave is say just x distance below and another wave is say just x distance above. वो जब सुपरपोज करेंगे तो क्या होगा? तो भी कंस्ट्रक्टिव सुपर, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। सो व्हाट वी कैन से, अगर हम इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक एंड दो, तो ऊपर वाले वेव फ्रंट की एक वेव और नीचे वाले एक वेव फ्रंट की एक वेव, यानी ऊपर वाले हाफ वेव फ्रंट की वेव और नीचे वाले हाफ वेव फ्रंट की वेव कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगी और अकॉर्डिंगली मैक्सिमा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हाफ वेव फ्रंट और नीचे वाला हाफ वेव फ्रंट दो सोर्स की तरह हो गए जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में? राइट। नाउ कंसीडर अ सिचुएशन अबव सेंट्रल मैक्सिमा। ये कोई पॉइंट है P, and let's say this difference is 3 lambda by 2, नहीं, lambda. ठीक है, this difference is lambda. Okay, now इसके दो पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बॉटम से कोई वेव लेंगे और सेकेंड पार्ट के बॉटम से कोई वेव लेंगे, तो इनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। टॉप टू बॉटम लैम्डा है, तो सेंटर टू बॉटम लैम्डा बाई 2 होगा, तो इन दोनों का लैम्डा बाई 2 हो गया, सो देयर सुपरपोजिशन विल बी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये लैम्डा है तो ये कितना हो गया? लैम्डा बाई 2, तो दैट सुपरपोजिशन विल बी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इसमें इससे x ऊपर एक वेव लो और इधर से x ऊपर एक वेव लो, तो उनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। और व्हाट वी कैन से, दोनों वेव फ्रंट के का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया, तो दोनों वेव फ्रंट डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगे। ठीक है, बट देयर आर सम वेव्स विच विल डू कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोजिशन। तो डार्क तो होगा बट परफेक्टली डार्क नहीं होगा। ठीक है, तो हम आइडियल सिचुएशन लेके चले तो ऊपर वाला वेव फ्रंट और नीचे वाले वेव फ्रंट का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो देयर सुपरपोजिशन विल बी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, नाउ
if we think of this difference as 3 lambda by 2 और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, 3 लैम्डा बाई 2 और वेव फ्रंट को 3 पार्ट में डिवाइड एज्यूम करें, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन में समझने के लिए थ्योरी है कि कैसे कैसे हो रहे हैं। तो तीनों कंसेक्यूटिव में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। पहला वाला और दूसरे वाले के बीच में लैम्डा बाई 2, दूसरे वाले और तीसरे के बीच में लैम्डा बाई 2, पहले और तीसरे के बीच में लैम्डा, पहले और तीसरे के बीच में लैम्डा। So then some part of the wavefront will do destructive superposition and some part will do constructive superposition. But whole complete wavefront will not do constructive superposition. So it will not be dark. It will not be dark. It will be bright, but not as much bright as much central was. Practically हम समझ सकते हैं एक wavefront ने इस वेव फ्रंट ने इस वेव फ्रंट को कैंसिल कर दिया और सिर्फ ये वाला वेव फ्रंट बच गया। तो एक वेव फ्रंट के 3 पार्ट किए, उसमें से 2 वेव फ्रंट आपस में कैंसिल हो गए, बीइंग द पार्ट डिफरेंस बिटवीन देम लैम्डा बाय 2 एंड द थर्ड पार्ट इज लेफ्ट। नाउ इफ यू थिंक ऑफ दिस पार्ट डिफरेंस एज 2 लैम्डा, 2 लैम्डा तो 4 पार्ट हो जाएंगे, 2 कंसेक्यूटिव पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड दैट विल बी व्हाट, मिनिमा। फिर 5 लैम्डा बाई 2 अगर कंसीडर करें, दैट विल बी 5 पार्ट्स, जिसमें से 4 पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 1 पार्ट बचेगा, तो मैक्सिमा होगा लेकिन इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो इसलिए एज वी मूव अवे तो सेकेंडरी की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। एंड यहीं से हम वो कंडीशन डेराइव करते हैं, लाइक सेंट्रल तो 0 हो गया, जब ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन है, तो क्या हुआ, मिनिमा। और जब ये 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 नहीं होगा, है ना, 3 लैम्डा बाई 2 से शुरू करके सारे और मल्टीपल होंगे तो मैक्सिमा होगा। सो दिस इज व्हाट n लैम्डा एंड दिस इज व्हाट 2n + 1 lambda by 2. So this is the condition for secondary maxima and this is the condition for secondary minima, right? Remember ये condition interference की opposite है। interference में maxima में n lambda होता है और minima में 2n - 1 lambda by 2 होता है, ठीक है, तो उसका उल्टा होता है, right? ये समझ में आ गया? ओके, नाउ कंक्लूड करते हैं। width and angular width of central maxima. The region between first secondary minima एक मिनट, एक चीज मैंने उसमें छोड़ दी, उसको ठीक कर लो। वो जो कंडीशन लिखी थी ना, वहाँ पे जो कंडीशन लिखी थी उसमें मैं एक चीज मिस कर गया। ये थी ना, ये एक लाइन बनाओ एंड नेम इज थीटा एन। ठीक है, एंड वेयर BP माइनस AP इज इक्वल टू A sin थीटा n।
A is what? Width of this. ठीक है. Theta n is angular position of nth secondary maxima और minima. Sir, ये equal to कैसे है? BP minus AP is equal to AP sin tan. क्या चीज? ये BP BP minus AP वाला A sin के tan के equal कैसे है? ऐसा समझा। ये कैसे है? चलो ये भी बता देते हैं. ये B, ये A, ये B, ये X. X इज इक्वल टू BP माइनस AP. इतना ठीक है? P तो common point होगा ना? A ये है, B है. नहीं, P P है। कॉमन पॉइंट है तो आगे जाके मिलेंगे. अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? तो X इज BP माइनस AP. नाउ दिस इज सेंटर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस A, राइट? If this angle is theta, so this angle is also theta. Because ये right angle triangle है, ये भी right angle triangle बनेगा. ठीक है? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. हाँ, और ये 90 है तो ये कितना होगा? ओके, ठीक है। थीटा होगा. अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो x इज इक्वल टू a sin थीटा. ठीक है सर। ठीक है? यस सर। चलो हो गया ये. थीटा एन इज कॉल्ड व्हाट? एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा. हो गया? Width and angular width of central maxima, right? The region between first secondary minima on either side of center is central maxima. तो ये हमारा स्लेट हुआ. ये सेंटर हुआ और ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हुआ जिसका एंगल थीटा 1 है और ये फर्स्ट सेकेंडरी एंगल हुआ थीटा 1. राइट? सो दिस इज द width of central maxima. This is first secondary minima and this is also first secondary minima. Right? थीटा 1, हाँ दोनों ही, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है ना. सेंटर के उस साइड जैसे चलता है नीचे भी वैसे ही चलता है. Angular width is the angle subtended by
fringe at center of slit. So angular width of central maxima theta c is equal to 2 theta 1. This is what is the angular width of central maxima, the total angle subtended by fringe at center, right? By condition of secondary minima, A sin theta 1 is equal to 1 into lambda, or sin theta 1 is equal to lambda by A. Correct? As angle is small, so sin theta is equal to theta, and hence A थीटा 1 क्या लिखा है, एक मिनट, थीटा c is equal to 2 lambda by A. ये हो गया. Sin theta 1 is equal to theta 1, so this is 2 lambda by A. ये डिस्टेंस d है. No, linear width of central maxima, beta c is equal to d theta c, angle is equal to arc upon radius से. तो beta c is equal to 2 lambda d by A.